तो दोस्तों हम आ गए अपने AC/DC पार्ट पे कि ये जो हमारा AC/DC है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी कंपनी सेल करती है यूसा के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की ये PCB है इसमें, और हमारे मार्केट में जो AC/DC सर्कल ड्राइवर MCPCB मिलते हैं और उसमें और हमारे AC/DC में क्या अंतर है वो हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बताइए सर, इसमें और मार्केट में क्या अंतर है? देखिए, हमारा जो ड्राइवर है, मैं इसको एक बार में आपको ऐसे बोल दूं कि जितने इस ड्राइवर को AC/DC डिमेबल तो हम कहते हैं कि डिमेबल AC/DC ड्राइवर, लेकिन इसमें एक और वर्ड ऐड कर देना चाहिए कि स्मार्ट AC/DC डिमेबल ड्राइवर। अब स्मार्ट किस लिए, मैं इसकी DCIC पे बात करूँगा। सबसे लेटेस्ट वर्जन है सिंसियर टेक की QW9292SL, हमारी जो IC है DC पार्ट का। इस DC पार्ट में क्या ख़ास बात है कि इसको बनाया गया बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका डेटा शीट भी हम एक बार ऐड कर देंगे। इस IC में ख़ास क्या है कि ये खुद ही ये पार्ट सेंस कर लेती है कि कई बार लोग आपको बैटरी किसी भी तरह की दे सकते हैं, तो ये खुद टेस्ट करती है कि लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम पॉलीफॉस्फेट है, प्रिज्मेटिक है। आप दुनिया की कोई भी लिथियम बैटरी इस पर लगा देंगे, ये उसको सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद सबसे पहला पार्ट आता है बैटरी प्रोटेक्शन का, क्योंकि लोअर वोल्टेज कट ऑफ और अपर वोल्टेज कट ऑफ हर एक बैटरी का अलग अलग होता है। जैसे लिथियम आयन का अपर कट ऑफ 4.2 होता है, आपका प्रिज्मेटिक का 3.7 होता है। इस तरह से अलग अलग अपर वोल्टेज कट ऑफ होते हैं। तो पहले क्या था, जो नॉर्मल ड्राइवर था या लीनियर मार्केट का ड्राइवर है, वो 5 वोल्ट पे सेट होता है। वो सीधा सीधा 5 वोल्ट चार्जिंग देता चला जाता है जब तक बैटरी ख़राब ना हो जाए। उसमें कोई भी कट ऑफ फंक्शन नहीं है बैटरी के BMS पार्ट में। हमारा BMS जो है वो हर एक बैटरी के लिए बना है। अपर कट ऑफ भी देता है, लोअर कट ऑफ भी देता है। 2.8 पे इसका लोअर कट ऑफ है। अब दूसरी बिल्कुल स्पेशल बात जो हमारे ड्राइवर में ख़ास है, ख़ास बना रही है इस ड्राइवर को, वो है इसका 0 वोल्ट चार्जिंग प्रोग्राम। 0 वोल्ट का नीड क्यों पड़ेगा? आपने सपोज़ बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, आपका बल्ब डिस्चार्ज हो गया, आप भूल गए, आपके काउंटर पे रखा रहा 3 महीने 2 महीने। हर एक सर्किट की एक मिनिमम करंट है। हर एक सर्किट में 70 से 80 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, माइक्रो एम्पियर करंट जो है फ्लो होती रहती है। तो 2 से 3 महीने में जो बैटरी 2.8 वोल्ट थी वो 2.2 वोल्ट चली जाएगी, 2.1 वोल्ट चली जाएगी। रखे हुए होने की वजह से कट ऑफ तो 2.8 पे लग गया, बल्ब तो जलना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद जो इंटरनल करंट है, जो उसकी इंटरनल फ्लो की करंट है, वो बहुत लीक करंट बोलते हैं उसको, वो 70-80 मिली एम्पियर्स होती है। वो बैटरी को डीप डिस्चार्ज में, ऑपरेशन मोड में, वेंटिलेटर पे पहुंचा देती है। अभी तक का मेरे ड्राइवर के अलावा या इस IC के ड्राइवर के अलावा कोई भी ऐसा ड्राइवर बना ही नहीं है जो आपका 2.4 वोल्ट से नीचे की बैटरी को कभी चार्ज कर पाए। और मेरे ड्राइवर को आप अपने यहाँ 0.1 वोल्ट की बैटरी रखी हो, उसके साथ लगा देना, 8 घंटे 9 घंटे बाद आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगा। अब ये एक परफेक्ट फीचर्स हो गया। लोगों के भर भर के बैटरी पड़ी हुई होती हैं फैक्ट्रीज़ में कि भाई बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई। अभी तक ये माना जाता था कि लिथियम आयन अगर डिस्चार्ज हो गई तो इसको कोई चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार हम एक एडवांटेज दे रहे हैं कि लिथियम आयन डिस्चार्ज भी हो गई तो चार्ज हो सकती है। अब दूसरा, उसका ये फीचर कहाँ से जनरेट हुआ, इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो स्मार्ट कैपेसिटी है। ये मार्केट के ड्राइवर में मैक्सिमम चार्जिंग करंट होती है 80 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 100 मिली एम्पियर होती क्यों है, ठीक है। लेकिन हमारे ड्राइवर में जो चार्जिंग करंट मैक्सिमम जाती है वो जाती है 700 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर। और इसकी सेंसिंग कब किस बैटरी को कितनी चार्ज चाहिए, ये उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से सेंस करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जैसा होगा, जैसे कुछ बैटरी बिल्कुल लो क्वालिटी की होंगी, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 मिली ओम तक जाता है, तो 100 मिली ओम के रेजिस्टेंस को स्लो चार्ज करेगा। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, अगर उसको फास्ट चार्ज कर दें तो फिर क्या होगा कि वो बैटरी हीट होकर फट जाएगी।
तो इसमें क्या है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस को सेंस करता है, बैटरी ख़राब भी है या अच्छी है, बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगा। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 30 है, 40 है, 30 हमारी जितनी भी बैटरी हैं हम 30 मिली ओम के रेजिस्टेंस की बैटरी देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की। 30 मिली ओम की बैटरी क्या होती है, बहुत परफेक्ट बैटरी होती है। या 30 से बिलो की बैटरी ड्रोन वगैरह में यूज़ करते हैं जहाँ हायर करंट यूज़ होती है, 1C की जगह 10C यूज़ करते हैं उन तरह की बैटरीज़ में। तो ये फास्ट चार्ज हो सकती हैं बैटरीज। अभी आपने EV की गाड़ी देखी होंगी, उसमें 10C की बैटरी होती है, कंपनी क्लेम करती है आधा घंटे में कार की बैटरी हाफ चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो हमारी बैटरीज का भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, लेकिन ड्राइवर की बात करें, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो या कम हो उसको सेंस करके उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही चार्जिंग करंट देगा। अगर बैटरी हीट होती है, ड्राइवर सेंस करेगा, उसको कम करंट देगा। तो इस तरीके से ये 4 घंटे में बैटरी को चार्ज भी कर देता है। 0 वोल्ट से जब उठाता है स्लो करंट देता है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, उसको ज़्यादा करंट देता चल जाता है और उसको एक्टिव कर देता है। ये हमारा इसका फीचर्स है। एक और बड़ा ड्राइवर्स में ड्रॉबैक था कि आप अगर 2 से 3 बल्ब को इकट्ठा लगा दो किसी बोर्ड में, टेस्टिंग बोर्ड्स में, आपके पास 100 टेस्टिंग का बोर्ड है, आपने 100 बल्ब बनाया और उसमें टेस्टिंग्स में लगा दिया, तो आप देखोगे सब बल्ब आपस में जल जा रहे होंगे। वो क्यों होता है कि एक बल्ब का लाइन और न्यूट्रल दूसरे बल्ब के लाइन और न्यूट्रल को अर्थ दे देता था, इसलिए उसमें फेलियर्स भी आता था। आप कहते थे बल्ब जलता ही रह गया, बल्ब बंद ही नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें, या आपके घर का लगा हुआ पंखा बल्ब को करंट दे रहा है, ऐसी चीज़ें। लेकिन इसकी IC का स्पेशल फीचर है, ये ऑटोमेटिकली लाइन और न्यूट्रल को सेंस करता है। जो आपका लाइन और न्यूट्रल होगा, वो कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल है, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा, क्योंकि आप B22 कैप पे मार्किंग करके नहीं रख सकते कि कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल है। E27 के केस में ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो ये लाइन न्यूट्रल को सेंस करने के बाद उसको एक एडवांस फीचर देता है कि ये आपका इजीली स्टार्ट स्टॉप होगा, परफेक्ट स्टार्ट स्टॉप होगा। और इसका स्टार्ट स्टॉप भी किसी जीनर, किसी डायोड पे बेस्ड नहीं है, इसका स्टार्ट स्टॉप भी इसके इंटरनल माइक्रो फंक्शन का प्रोग्राम है, इंटरनली ही ये स्टार्ट स्टॉप होता है। तो इसके इतने सारे फीचर्स हैं AC/DC में, जो फर्स्ट टाइम सिंसियर टेक ने इंट्रोड्यूस किया है। हो सकता है आगे कोई और IC वाले भी इसको प्रोग्राम को कॉपी करें। जो एक लास्ट फीचर है, हर एक मेंबर, देखिए ये बल्ब जो यूज़ होता है ऐसी जगह भी यूज़ होता है जिसको इसको पूरी रात भी चलाना है। किसी की नीड होगी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी 4 घंटे आती है, किसी को रात को खाना खाना है, अपनी दिनचर्या के काम निपटाने हैं, जहाँ लोग कैंडल लाइट से काम चलाते हैं। तो मेरे बल्ब में मैंने एक फ़ीचर दिया, लोग कहते थे कि भाई ये तो कम चल रहा है, जैसे सपोज़ आप ब्राइटनेस बढ़ा दो तो बैटरी कम चलेगी, 3 घंटे चलेगी, ब्राइटनेस कम कर दो तो बैटरी ज़्यादा चलेगी, ब्राइटनेस कम होगी। तो कुछ लोगों का मानना था कि भाई घंटे ज़्यादा होने चाहिए, ब्राइटनेस कम होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि ब्राइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, आवर्स कम होने चाहिए। अब सर्किट तो एक ही जैसा बनेगा, लेकिन हमने इसमें एक फ़ीचर डाल दिया, वो है डिमिंग फंक्शन का। अब जैसे ही आपका बल्ब AC से DC पे जाएगा, लाइट जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली 600 मिली एम्पियर पे चलेगा, यानी आप 2000 mAh की बैटरी को 3 घंटे चला सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे आज 3 घंटे नहीं, मुझे आज 5 घंटे की नीड है, आप अपने स्विच को एक बार ऑफ करके ऑन कर दें, ये 4.5 घंटे चलेगा। अगर आपको लगता है नहीं 4.5 घंटे नहीं, मुझे मेरा बल्ब 6 घंटे चलाना है, तो आप उसको एक बार और स्विच ऑफ करके ऑन कर दें, तो ये 6 घंटे। 3 स्टेप्स का डिमिंग हमारे DC IC का इंटरनल पार्ट है। तो आप आपके अकॉर्डिंग बैकअप ले पाएंगे। 3 से 6 घंटे का बैकअप आप इसमें 2000 mAh बैटरी पे ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी AC IC का बात कर दें, तो AC IC जैसे हमारा 12 वाट 9 वाट फोल्डबैक सीरीज़ में आता है, ऐसे ही हमारी ये IC भी सिलान की 9703 IC है। फोल्डबैक फीचर के साथ आती है, थर्मल फीचर के साथ आती है, क्योंकि आप आपके AC/DC पार्ट में हीटिंग के लिए कोई एलिमेंट नहीं लगा पाते, तो इसलिए अगर पार्ट हीट होगा तो ये वाटेज स्लो कर देती है। इसका भी फीचर फोल्डबैक है, THD लेस देन 10% है और 4.5 kV सर्ज पास कर रहा है। हमारा सेम ड्राइवर एलिन एनर्जी के थ्रू हेवल्स और ओरिएंट के बल्ब में लग के आ रहा है। सेम हम बड़े ब्रांड कंपनीज़ को भी ड्राइवर बना के दे रहे हैं।
हम डेली का 10,000 पीस का प्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों को ड्राइवर जाता है, उसके साथ कुछ बड़े ब्रांड्स भी हमारे ड्राइवर्स की बड़ी परचेज, जैसे बेंटेक हमारा ड्राइवर यूज़ कर रहा है और बेंटेक ब्रांड कंपनीज के लिए बना रहा है। हंसा ग्रीन हमारा ड्राइवर यूज़ कर रहा है, हंसा ग्रीन ब्रांड कंपनीज के लिए प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमारी जो फीचर्स हैं वो आपको 3 महीने बाद आपको हैवल्स में देखने के लिए मिलेगा कि डिमिंग फंक्शन के साथ बल्ब आया, लेकिन आप आज चालू कर सकते हैं कि डिमिंग फंक्शन के साथ बल्ब आया। दूसरा, हम अगर हमारी पीसीबी पे यूज़ करें तो हमने 24 एलईडी डीसी के लिए यूज़ किया, क्योंकि डीसी में बैटरी में कम पावर में ज़्यादा लाइट देना है। तो हमने इसमें क्या किया है कि 140 से 150 ल्यूमन का टॉप ल्यूमन पार्ट होता है डीसी में, वो हम यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे इसको भी और इंक्रीज़ करेंगे जैसे नई एडवांस एलईडीज आएंगी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आपको 2.5, किसी भी ब्रांड का आप कंपेयर करना, 390 ल्यूमन मैक्सिममली प्रोवाइड कराता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरा डीसी ल्यूमन 2000 mAh बैटरी इनिशियल स्टार्ट पे 400 ल्यूमन्स होता है। डीसी में 400 ल्यूमन, एसी में हमारा 12 वाट के 1450-1460 ल्यूमन जनरेट करता है। ये हमारे फीचर्स हैं। अब अगर मार्केट का आप बात करोगे, मार्केट का एक ही पहचान है, आप देखना, मैं कंपोनेंट तो एक उनकी दूसरी ही कला है कि कंपोनेंट सबसे लास्ट ग्रेड का यूज़ करेंगे, जबकि मेरा कंपोनेंट वीडी या देसाई की पोली यूज़ हम कर रहे हैं, एक्सबूम के कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, एमओवी वीडी का यूज़ कर रहे हैं, और डीटी ट्रांसफॉर्मर कोस्मोफेराइट की कोल में हमारे यहाँ खुद बना हुआ है। इसमें हमने SAM1 यूज़ किया है ताकि ड्राइवर जो हीटिंग्स है वो मैक्सिमम कंपोनेंट्स पे ना जाए। 1.5 mm थिकनेस यूज़ की है हमने। जो वायर्स हैं वो सारे वायर टिंड वायर हैं। ये स्पेशल वायर होता है, FRLSH वायर है। ये हीट के बाद जो है हार्ड नहीं होगा जल्दी से आपका। ठाकुर के हम फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं मार्केट वाले ड्राइवर पे आ जाता हूँ। हमारी जो बोम कॉस्ट है, कंपोनेंट की कॉस्ट है, वो आज 48 रुपीज़ सिर्फ ड्राइवर के लिए पड़ती है। लेकिन मार्केट में जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं लीनियर चैनल ड्राइवर। उसको ड्राइवर को आप देखेंगे, आप उसके ट्रांसफॉर्मर में 4 वायर नहीं मिलेंगे। मेरा ड्राइवर आइसोलेटेड ड्राइवर है, मार्केट का ड्राइवर नॉन आइसोलेटेड लीनियर ड्राइवर है। जब आप लीनियर ड्राइवर का ट्रांसफॉर्मर देखेंगे उसमें 4 वायर की जगह 2 वायर दिखाई देंगे ट्रांसफॉर्मर में। एक साइड से आप उठाने का कोशिश करेंगे, उठ जाएगा। तो उसका फीडबैक कहाँ है कि उसमें चार्जिंग करंट को भी बाईपास करके जो आपकी AC LED है, AC IC है, उसी से दिया गया है। AC IC से 100 मिली एम्पियर का जो करंट, जैसे आप 9 वाट में यूज़ करेंगे या 12 वाट में यूज़ करेंगे, 150 मिली एम्पियर होगा, तो उसी को फ्लो करके जीनर के थ्रू ड्रॉप करके बैटरी में डाल दिया जाता है। अब अगर जीनर मेरे करंट को हमारी बैटरी को चार्ज करने जाएगा तो जीनर की वैल्यू होती है 5 वोल्ट। अगर वो 5 वोल्ट 10% लेस हो जाए या अपर हो जाए तो चार्जिंग करंट या तो कम या तो अपर हो जाती है। जबकि कंपोनेंट की फीचर होती है कि 10% लोअर या अपर वो अपने आप को सिंक कर सकते हैं। तो जैसे ही अपर वैल्यू होगा मेरी बैटरी ख़राब हो जाएगी, लोअर वैल्यू होगा मेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी। दूसरी बात, ये फोर्सफुली 100 मिली एम्पियर बैटरी को देता है। इसका इंटरनल जो मार्केट का ड्राइवर है उसका इंटरनल रजिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी बैटरी बिल्कुल स्लो मोड में है, जहाँ वो चार्जिंग करंट उसको 10 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर ले सकती है, उसको ज़बरदस्ती आप 100 मिली एम्पियर दोगे, वो ऐसा होगा किसी सोते हुए आदमी के ऊपर चांटा मार दो या पानी डाल दो, तो इमीडिएटली वो स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी की इंटरनल वायरिंग ख़राब हो जाती है। अब फिर जब अपर वायरिंग की बात आती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वो 70 मिली एम्पियर से ऊपर करंट नहीं जा पाती, क्योंकि करंट सेंस का कोई अलग ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा है। हमारे ड्राइवर में आपको ये एक ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, लेकिन इसकी डबल वाइंडिंग है। तो मेरा डीसी का ट्रांसफॉर्मर, मेरी बैटरी चार्जिंग का चार्जर का ट्रांसफॉर्मर अलग है, और मेरे एसी पार्ट को चलाने के लिए ट्रांसफॉर्मर अलग है। तो इसलिए मेरी बैटरी किसी भी पार्ट में ख़राब नहीं होती। और मार्केट के ड्राइवर में आपको एक ही ड्रॉबैक मैक्सिममली मिलेगा कि बैटरी ख़राब हो गई, ड्राइवर चल रहा है, बैटरी ख़राब हो गई। अब वो फीचर्स लाना है तो बोम कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है। मेरे कंपोनेंट आप अगर देखेंगे तो 35-36 SMD कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, जबकि लीनियर ड्राइवर्स में आप देखेंगे तो 25 कंपोनेंट्स मैक्सिममली होते हैं। और लीनियर ड्राइवर में जो बोम कॉस्ट है, जो कंपोनेंट की कॉस्ट है, अगर वो ब्रांड भी यूज़ करें
तब भी वो 25 से 28 रुपये जाती है। तो वो ड्राइवर लिटरली कंपोनेंट के मामले में 20 रुपये सस्ता होता है, लेकिन आज भी मार्केट में उसको लोग 73, 74, 75 तक बेच रहे हैं और आपको नॉन गारंटी देते हैं। मेरे ड्राइवर में हम आपको फुल्ली सॉल्यूशन देते हैं कि भाई आपका ड्राइवर चलेगा 1 ईयर परफेक्टली चलेगा, बैटरी ख़राब नहीं होगी। और मेरा आइसोलेटेड ड्राइवर है, आप इसको ऐसे समझिए आइसोलेटेड स्मार्ट ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं, और जो आप मार्केट से उठा के लाते हैं वो नॉन आइसोलेटेड और लीनियर ड्राइवर होता है। तो जैसा सर ने बताया, काफ़ी टाइम हो गया है, पूरा ए से लेकर जेड तक इस एसीडीसी के बारे में बताया कि मार्केट के एसीडीसी ड्राइवर में और हमारी कंपनी के एसीडीसी ड्राइवर में कितना सारा अंतर था। और ये क्वालिटी की अगर बात करी जाए, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्वालिटी के साथ काम करना है तो यूलाइट के साथ जुड़िए, यूलाइट के साथ जुड़िए तो यूसा सीरीज में ही काम करिए। ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा और ऐसी जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी चैनल कितना भी साल पुराना हो, ये आपको नॉलेज कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ नॉलेज हमारी कंपनी के चैनल पे ही मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि हमें बाकी कंपनियों के अलावा यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही काम क्यों करना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे सर और लास्ट में क्लियर करेंगे। देखिए, हमारी जो भी सीरीज़ हैं यूसा के जितने भी ड्राइवर्स हम बना रहे हैं, हमारी R&D इतनी परफेक्ट है, मैं खुद मेरी R&D लीड करता हूँ। तो हमारी R&D में हम हर एक ड्राइवर्स को हर पार्ट से, किसका ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा, इसकी करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट क्या होगी, लोड टू लोड टेस्ट करते हैं। हर एक प्रोडक्शन लोड में, हर एक कंपोनेंट लोड में ये टेस्ट किया जाता है कि आपका प्रोडक्शन, मेरा एक टारगेट है कि 0 डिफेक्ट रेशियो आए। 1 साल के बीच में जितना माल आप मेरे से ख़रीद रहे हैं उसका 0% आप मुझे रिटर्न करें, 1% भी आप मुझे रिटर्न ना करें कि ये फेलियर हुआ, क्योंकि 0 डिफेक्ट पे अगर हम काम करेंगे, यही मेरी पॉलिसी है, यही हमारी पॉलिसी है कि यूसा की किसी भी सीरीज़ का रिटर्न नहीं आना चाहिए, आपका फेलियर नहीं होना चाहिए। क्वालिटी हम बेस्ट यूज़ कर रहे हैं और मार्केट स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं ब्रांड को। आज आप ब्रांड में देखोगे, किसी भी ब्रांड में 4 kV सर्ज मिल रहा है, मेरे 9 वाट ड्राइवर में, सबसे बेहतरीन ड्राइवर में हम 5 kV सर्ज दे रहे हैं। मार्केट से भी एडवांस जाने का कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड से भी आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रांड से अच्छा और बेहतर करके दिखाने की कोशिश करें, ताकि आपका ब्रांड अच्छे से चले। जिस समय आप प्रोडक्ट्स बनाएं उस समय आपके माइंड में ये डर ना हो कि ये रिटर्न आ गया या क्वालिटी फेलियर हो गया तो क्या होगा। अगर आप मेरा ड्राइवर, मेरा कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो आपको ये चैलेंज नहीं आएगा, आपको ये नहीं सोचना है, रात को आराम से सोना है कि आपका फेलियर नहीं आएगा। अदरवाइज़ आप आज सस्ते के चक्कर में अगर हल्का प्रोडक्ट्स आपने यूज़ कर दिया और 1 साल बाद जब लोगों का आप पैसा लेने जाएंगे और वो आपको रिप्लेसमेंट पकड़ाते हैं तो बहुत बुरा लगता होगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा आपके क्लाइंट के पास जाएँ तो वो बोले कि भाई आपका कंपोनेंट्स, आपका प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, और आपका काम बढ़ेगा तो मेरा भी काम बढ़ेगा। तो जैसा सर ने बताया कि हमारी कंपनी से क्यों काम आपको जुड़ना चाहिए और क्यों बिजनेस करना चाहिए, सारी चीज़ बताई आज की इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आशा करते हैं आपको पूरा इस एलईडी के महासागर का पूरा आपको ज्ञान मिल गया होगा, और कुछ जो भी ज्ञान रह गया होगा वो हम आगे की वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी कंपनी से बिजनेस स्टार्टअप करना है तो स्क्रीन पर ये जो नंबर है 8269233078, इस नंबर पे कॉल करें। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी का एड्रेस है 17/3 DLF इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर। और लास्ट वीडियो ख़त्म होते होते मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये हमारी कंपनी के R&D हेड है संदीप जी। इन्होंने ही आपको पूरा इसी एलईडी के पूरा सेगमेंट का, यूसा का जितनी भी यूसा सीरीज लॉन्च की है और नए नए प्रोडक्ट में और काम करते जा रहे हैं। 18 वाट ड्राइवर और काफ़ी सीरीज निकालने वाले हैं यूसा सीरीज में, ये हमारी कंपनी के हेड हैं और यही क्वालिटी मैनेजमेंट देखते हैं। तो जल्द से जल्द बिजनेस स्टार्टअप करें, ये चीज़ का डर ना करें कि बिजनेस आपने अगर पहले किया हुआ है, आपने बंद कर दिया है रिप्लेसमेंट के वजह से। एक बार हमारी कंपनी को मौका ज़रूर दें, एक बार बाउंस बैक ज़रूर करें और आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।